मैंने दोस्त की छोटी बहन को बाप की उम्र के आदमी से प्यार करते देखा अपने ही घर में। वह बेधड़क बेखौफ होकर प्यार कर रही थी। मेरा नाम विकास है। हम लोग राजस्थान के रहने वाले हैं। हम एक शहर के बाहर एक कॉलोनी में रहते हैं। मेरे दोस्त का परिवार भी इसी कॉलोनी में रहता था। उसके घर में 4 लोग हैं, भावेश, उसकी बहन और उसके मम्मी पापा। भावेश की बहन 24 साल की है और उसका नाम भावना है। भावेश की बहन एकदम छरहरी बदन की थी। वह देखने में भी सुंदर है और कमर भी एकदम पतली है। पहले मैं भावेश की बहन के इस सब बातों पर ध्यान नहीं देता था। यह सब एक घटना के बाद शुरू हुआ। यह बात अब से 2 महीने पुरानी है। उसकी आटे की चक्की खराब हो गई थी और उसके पापा दिन में अपने काम के लिए गए थे। वहीं से एक मिस्त्री को भेजा था। मिस्त्री दोपहर को 1 बजे उसके घर आया। भावेश और उसकी मम्मी उस समय सो रहे थे और उसकी बहन फोन में लगी थी। उसके घर में एक ही एंड्रॉयड फ़ोन है जिसे ज़्यादातर समय उसकी बहन ही प्रयोग करती थी। भावेश लैपटॉप इस्तेमाल करता था क्योंकि भावेश को पढ़ाई की वजह से फ़ोन नहीं मिला था अभी तक। उस समय मैं भावेश के घर पर ही था। भावना ने दरवाज़ा खोला। मेरी भी पढ़ाई कर रहा था, लेकिन मैं बिस्तर पे ही पड़ा था। भावना की उससे बात करने की आवाज़ मुझे आ रही थी। वह उसे चक्की के पास ले गई जो उसके घर के पास बाड़े में थी। वह मिस्त्री भावेश के पापा की उम्र का लगभग 40 साल का अधेड़ आदमी था। शरीर में वह तगड़ा था, थोड़ा हैंडसम और सांवला भी था और उसका नाम श्याम था। भावना ने हरा सलवार सूट पहना था। उसने दुपट्टा नहीं पहना था तो उसके बीच की दरार दिख रही थी। चक्की वाला कमरा एकदम खाली था। इसे अनाज के लिए खाली किया हुआ था। अभी सिर्फ चक्की के अलावा इसमें कुछ भी नहीं था। यह बाड़े में था तो इसमें दरवाज़ा भी नहीं था। तभी भावना ने मुझे आवाज़ दी। जब मैं पहुंचा तभी श्याम ने मुझे चक्की का एक पार्ट निकाल कर दिया और बोला, ये नया लेकर आ मार्केट से। मैं मार्केट जाने के लिए ऑटो स्टैंड पर गया जहां मुझे पड़ोस का अपना दोस्त मिल गया। वह अपने पापा को खाना देने मार्केट जा रहा था तो मैंने उसे वो पार्ट दिया और नया लाने को बोला। वह मेरा काम करने के लिए मान गया और मैं घर आ गया। भावना के घर से जाने और आने तक मुझे 30 मिनट हो चुके थे। मैंने सोचा कि चलकर श्याम को बता देता हूँ, तो मैं बाड़े में गया और रूम की तरफ जाने लगा। तभी मुझे कुछ आवाज़ सुनाई देने लगी। अचानक से मेरी धड़कन बहुत तेज हो गई। मैं वहीं रुक गया। कमरे में एक खिड़की थी जो बाहर गली में खुलती थी। मैं वहां गया। इस समय कॉलोनी वाले सब सो रहे थे तो गली खाली थी। मैंने कांपते हुए अंदर देखा तो श्याम और भावना एक दूसरे से चिपके हुए थे। मैं सोच रहा था कि फ़ोन होता तो सब रिकॉर्ड कर लेता, लेकिन फ़ोन तो मेरे पास था ही नहीं। वह मैं घर पर छोड़कर आया था। मैं भी अब मज़े लेने की सोची। फिर मैं अपने साधारण फ़ोन से भावना को फ़ोन किया। फ़ोन की आवाज़ से दोनों रुक गए। भावना खड़ी होकर फ़ोन के पास पहुंची और फ़ोन उठाया। मैंने कुछ नहीं बोला। वह हेलो हेलो बोलती रही। थोड़ी देर बाद मैंने कॉल कट कर दिया। वे दोनों खड़े थे तो भावना को
मैंने पहली बार ऐसे देखा था। भावना ने उससे बोला, विकास का फोन है, शायद उसे कुछ पूछना होगा। भावना ने मुझे फिर फोन लगाया। मैंने फोन साइलेंट किया हुआ था और भावना का फोन आते ही कट कर दिया। तो उसने फोन को साइड में रखा और श्याम को बोली, छोड़, उसे अपना काम करते हैं। मैंने फिर फोन लगाया तो श्याम रुक गया, लेकिन भावना बोली, तू रुक, मैं देखती हूँ इसे। फिर मेरी भावना ने कॉल उठाया, लेकिन इस बार भी मैंने कुछ भी बोला था। उसने कॉल कट करके फोन स्विच ऑफ कर दिया। थोड़ी देर बाद भावना उठी, चक्की साफ करने के कपड़े को उठाकर सही जगह पर रख दिया और श्याम उठा और गेट से बाहर इधर उधर झांकने लगा। फिर श्याम ने अपने कपड़े पहने और भावना अपने कपड़े उठाकर बाहर चली गई। मैं भी ऑटो स्टैंड पर जाकर बैठ गया और यह सोचने लगा कि भावना ऐसे कैसे कर सकती है। क्या उसने भावना को पकड़ा होगा या भावना ने ही पहल की होगी। थोड़ी देर बाद मेरा दोस्त आ गया। उससे वो पार्ट लेकर मैं घर आ गया और थोड़ा आवाज़ करते हुए रूम में गया। वहाँ मैंने देखा कि श्याम और भावना खड़े थे। भावना ने अभी टी शर्ट और घाघरा पहना था। शायद अभी ये कुछ कर रहे थे। मुझे देखते ही पार्ट के बारे में पूछा। मैंने पार्ट दिया, चक्की ठीक हुई और श्याम चला गया। उसके बाद मुझे भी भावना को पटाने की इच्छा होने लगी, तो मैंने भावना को सीधे बोल दिया, मैं भी तुझे प्यार करना चाहता हूँ। पर वह गुस्सा हो गई और चिल्लाने लगी, बोली, मम्मी को बताऊंगी। तो मैं बोला, तू क्या बताएगी? मैं बताऊंगा तेरी मम्मी को कि तूने कैसे उस मिस्त्री से चिपकी थी। तो वह हंसने लगी और बोली, जा बता दे। मैंने जब उसकी मम्मी को बताया तो उसकी मम्मी ने जो बोली वह सुनकर तो मैं बिल्कुल सन्न हो गया। उसकी मम्मी ने बोली, ये किसी लड़के से प्यार ना करे, इसलिए मैंने ही इसे बोला है। जब तेरा मन हो किसी से भी मिल लिया कर। यह मिस्त्री तो अब आया। भावना ने तो पता नहीं ऐसे कितने मिस्त्री, दूध वाले, सब्जी वाले, दुकान वाले, ऑटो वाले से मिल चुकी थी। तो मैंने उसकी मम्मी से बोला, आंटी, मैं भी भावना से एक बार मिल लूं। तो भावना की मम्मी ने मुझे चाटा जड़ दिया और बोली, भावना तेरे दोस्त की बहन है, तेरी भी बहन हुई। मैं वहाँ से अपने घर आ गया। अब तो बस मुझे इंतज़ार है कि भावना की किसी के साथ वीडियो बनाऊं और फिर देखता हूँ मुझसे कैसे नहीं मिलती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।